आज पाकिस्तान के दौरे पर जा रही हैं विदेश मंत्री सुषमा स्वराज। हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस में लेंगी हिस्सा। बैंकॉक में पाकिस्तान से गोपनीय बातचीत के बाद सुषमा स्वराज के पाक दौरे पर उठे सवाल। कांग्रेस के साथ बीजेपी नेता यशवंत सिन्हा ने भी सरकार पर साधा निशाना। बीजेपी नेता यशवंत सिन्हा ने भी भारत पाक एनएसए बातचीत पर उठाए सवाल। कहा, आखिर क्या बदलाव आया कि बातचीत शुरू हुई। संसद में नेपाल पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का बयान। नेपाल के अंदरूनी मामलों में दखल नहीं देना चाहता भारत। सुषमा ने कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर पर साधा निशाना। कहा, मणिशंकर अय्यर की आदत है झगड़ा कराना। वित्त मंत्रालय ने सभी बैंकों को जारी किया निर्देश। तमिलनाडु में बाढ़ प्रभावित इलाकों में 24 घंटे एटीएम और दूसरी जरूरी सेवाएं देने के लिए कहा। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया और राहुल गांधी को आज हाजिर होने का फरमान। हाईकोर्ट ने खारिज की पेशी से छूट की याचिका। कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट जाने का लिया फैसला। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह के खिलाफ राहुल ने संसद के बाहर खोला मोर्चा। राहुल की अगुवाई में कांग्रेस नेताओं ने गांधी प्रतिमा के सामने किया प्रदर्शन। संसद में कांग्रेस की आज है अहम बैठक। भारत पाक वार्ता, वीके सिंह और मूल्य वृद्धि को लेकर पार्टी तय करेगी रणनीति। सोमवार को संसद में मास्क पहनकर पहुंचे कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर केंद्र और दिल्ली सरकार पर साधा निशाना। दिल्ली में आज प्रधानमंत्री मोदी से मिलेंगे ममता बनर्जी। केंद्र पर पश्चिम बंगाल की अनदेखी करने का लगाती रही हैं आरोप। नई सरकार के गठन के बाद बिहार विधानसभा में पहली बार बोलेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। बिगड़ी कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष साध रहा है निशाना। मीसा भारती नहीं बनेंगी बिहार राजद की अध्यक्ष। राबड़ी देवी ने किया खबरों से इनकार। ऑड इवन फॉर्मूला के लिए दिन और तारीख तय करने के बाद केजरीवाल को याद आई दिल्ली की जनता। रेडियो पर लोगों से मांगे सुझाव। दिल्ली सरकार के ऑड इवन वाले फॉर्मूले के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल की गई याचिका। फैसले पर रोक लगाने की मांग। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर का बयान। केजरीवाल सरकार के ऑड इवन फॉर्मूले के प्रस्ताव की नहीं मिली कॉपी। पुलिस कमिश्नर बीएस बस्ती ने कहा, प्रस्ताव मिलने के बाद पुलिस बलों की संख्या और जनहित का ध्यान रखकर करेंगे फैसला। दिल्ली में आज सुबह दिखा स्मॉग का असर। सड़कों पर छाई रही धुंध की चादर। दिल्ली के गाजीपुर में घर के बाहर खेल रहे बच्चे को लगी गोली। पुलिस को आशंका है कि किसी शादी समारोह के दौरान हुई फायरिंग से लगी है गोली। दिल्ली के मियावाली नगर में पुलिस के हेड कांस्टेबल के बेटे की गोली मारकर हत्या। बाइक सवार बदमाशों ने मारी गोली। पैसों के लेन देन में हत्या का शक। रेल की पटरियों और प्लेटफॉर्म पर गंदगी को देखते हुए एनजीटी ने लगाया रेलवे पर 5 लाख का फाइन। दिल्ली सरकार और एमसीडी पर भी 1-1 लाख रुपए का जुर्माना। गाजियाबाद में एक तेज रफ्तार बस डिवाइडर से टकराकर पलटी। हादसे में बस में सवार 10 यात्री घायल। झारखंड के रामगढ़ में मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग पर हादसा। ट्रेन और एसयूवी में भिड़ंत। हादसे में 13 लोगों की मौत। हिमाचल की मंडी में सामने आए भूस्खलन की हैरतअंगेज तस्वीर। चंडीगढ़ मनाली हाईवे पर अचानक पहाड़ी से खिसका मलबा। हाईवे बंद। कुल्लू के पास भी भारी भूस्खलन की खबर। हड़ोगी देवी के पास धंसा पहाड़। हादसे में 2 यात्री बसें बाल बाल बची। हरियाणा के रोहतक में वुशु की राष्ट्रीय खिलाड़ी से छेड़छाड़। हरियाणा वुशु एसोसिएशन के महासचिव पर लगा आरोप। चंडीगढ़ में प्रतिबंध के बावजूद नहीं रुक रहा प्लास्टिक का इस्तेमाल। एनजीटी ने लगाया है प्रतिबंध। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में छात्रा ने मंचलों को सिखाया सबक। थाने में किया आरोपियों की चप्पल से पिटाई। थाने में प्रॉपर्टी विवाद में एक शख्स ने अपनी 5 महीने की भतीजी को मार डाला। आरोपी को पुलिस ने हिरासत में लिया।
गुजरात के सूरत में पाटीदार समाज के नेता हार्दिक पटेल को कोर्ट में किया गया पेश। कोर्ट ने आज 3 बजे तक पुलिस हिरासत में भेजा। राजस्थान के जयपुर में स्वास्थ्य भवन में एक शख्स की गार्डों ने की पिटाई। मंत्री के लिए रास्ता खाली कराने को लेकर हुआ था विवाद। राजस्थान के झालावाड़ में 12 साल के छात्र की हत्या की गुत्थी सुलझी। कुकर्म के बाद की गई थी हत्या। आरोपी युवक पुलिस की गिरफ्त में। राजस्थान की पाली में पूरी धूमधाम से निकाली गई हथनी की शव यात्रा। कई सामाजिक और धार्मिक आयोजनों में भाग ले चुकी हथनी काफी समय से थी बीमार। कोटला टेस्ट में भी बजा टीम इंडिया का डंका। विराट की सेना ने दक्षिण अफ्रीका को 337 रनों से हराकर सीरीज पर 3-0 से किया कब्जा। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में दूसरे पायदान पर। दक्षिण अफ्रीका की टीम खेल के आखिरी दिन दूसरी पारी में 143 रनों पर ढेर। दूसरी पारी में अश्विन ने चटकाए 5 विकेट। दोनों पारियों में शतक लगाने वाले अजिंक्य रहाणे बने मैन ऑफ द मैच। चेन्नई में बाढ़ पीड़ितों के नाम किया अपना अवार्ड। सीरीज में 31 विकेट लेने वाले आर अश्विन बने मैन ऑफ द मैच। कहा दूसरे छोर पर जडेजा से मिला भरपूर सहयोग। दिल्ली में आज आईपीएल की गवर्निंग काउंसिल की बैठक। 2 नई टीमों पर होगा फैसला। क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष शहरयार खान को लगता है कि सुषमा के दौरे से क्रिकेट के लिए खुल सकता है रास्ता। नेपाल के जनकपुर में मधेशी आंदोलन का असर। पर्यटकों की संख्या में आई भारी गिरावट। चीन की राजधानी बीजिंग में स्मॉग को लेकर रेड अलर्ट। स्कूल बंद किए गए। कंस्ट्रक्शन साइट्स पर भी गुरुवार तक रोका गया काम। टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर की टॉप लिस्ट में दुनिया का सबसे खतरनाक आतंकी बगदादी का नाम। पीएम मोदी, मुकेश अंबानी और गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई टॉप पोजीशन की दौड़ से बाहर। दुनिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माउंट एटना एक बार फिर सक्रिय। पहाड़ पर ज्वालामुखी से निकल रहा लावा बहता हुआ देखा जा सकता है।